के कज़न हैं जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि घर में जितने भी फ़ोन थे उन सभी फ़ोनों को पुलिस के जवानों ने छीन लिया है, स्विच ऑफ करा दिया है, पड़ोसियों का फ़ोन भी स्विच ऑफ करा दिया है। कल जिस तरीके से डीएम का वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से ही फ़ोन को छीना गया है। फिलहाल 100 से ज़्यादा पुलिस के जवान इसके घर पे मौजूद हैं। और हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com। और इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर राजस्थान से, जिसके आंकड़े वहां हो रहे लगातार अत्याचार की कहानी बयां कर रहे हैं। दरअसल बेटियों पर हो रही दरिंदगी की दर्दनाक कहानी है। हाल ही में 12 में 2 लड़कियों को अगवा किया गया और कई दिनों तक उनके साथ दरिंदगी की गई और जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा गया। ये वारदात राजस्थान में पिछले 12 दिनों से हो रही रेप की घटनाओं में से एक है, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करता है पीड़ित लोगों का दावा, जो रेप की शिकायत करने के बावजूद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से टूट चुके हैं, जबकि कई लोग तो अपनी बेटियों को खो भी चुके हैं। 12 की घटना में भी पुलिस ने रेप किए जाने के आरोपों को ही नकार दिया। पुलिस और सरकार की ऐसी लापरवाही की वजह से राजस्थान पिछले साल घटी रेप की घटनाओं में पहले नंबर पर पहुंच गया है। राजस्थान के 12 में 2 बहनों का कई दिनों तक गैंगरेप। पुलिस ने रेप के आरोप को झूठा बताया। राजस्थान में 12 दिन में 9 रेपों की 9 वारदात। राजस्थान में रेप और हत्या के मामलों से हाहाकार। हाथरस में हुई दरिंदगी पर शुरू हुई सियासत ने दूसरे राज्यों में भी दरिंदगी की वारदातों और आंकड़ों पर ध्यान दिला दिया, जिसने इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर सामने ला दी। राजस्थान में बलात्कार मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और उसके आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। सबसे ज्यादा हैरान किया है हाल ही में 12 में 2 नाबालिग बहनों से रेप की वारदात ने। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 12 के 2 लड़के 2 नाबालिग बहनों को बहला फुसला कर अपने साथ ले गए और उन्हें कोटा, जयपुर और अजमेर घुमाते रहे। इसी बीच 18 से 21 सितंबर तक दोनों ने बच्चियों का कई दिनों तक रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा। पीड़ित परिवार ने जब पुलिस से शिकायत की तो आरोप लगे कि पुलिस ने रेप के आरोप को झूठा बता दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों नाबालिग लड़कियों का रेप नहीं हुआ। दोनों ने 164 धारा के तहत बयान दर्ज कराए। पुलिस ने दावा किया कि दोनों लड़कियों की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई। रेप पीड़ित लड़कियों की सुनवाई न होती देख बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करने उतर आए और नाबालिग लड़कियों के लिए न्याय की मांग की। महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पूरी प्रकरण को ही बदल दिया गया। इसके बाद जब हमने जो जानकारी करी तो वो जानकारी निकल के आई। उसके बाद मुल्जिमान के लोग और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका इतना दबाव आया कि वो पूरा परिवार घर से बाहर निकलने में सक्षम हो गया और उन बच्चियों को इतना दबाया गया कि उन्होंने मजबूरन 164 में से बयान देने की नौबत आई। 12 की घटना तो पिछले 12 दिनों में लगातार हो रही 9 घटनाओं में से एक है, जिसने राजस्थान में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों को शक होने लगा है कि राजस्थान में उनकी बेटियां क्या अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। राजस्थान में बेटियां कितनी असुरक्षित है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि राजस्थान में औसतन रोज़ाना 14 महिलाओं के साथ में बलात्कार और 24 बेटियों के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल अब तक 3,500 महिलाओं के साथ बलात्कार और 5,780 बेटियों के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई। इतना ही नहीं, पिछले साल दर्ज किए गए रेप के मामलों में भी राजस्थान पहले नंबर पर है और सिर्फ 2019 में ही राज्य में 5,900
997 बलात्कार के मामले आए हैं। शर्मसार करने वाले आंकड़े राजस्थान में बेटियों की सुरक्षा की हकीकत उजागर करते हैं, जिसके मुताबिक राजस्थान में 12 दिनों में 9 बलात्कार की वारदात। 14 सितंबर को हरियाणा से लौट रही एक महिला को 7 लोगों ने रास्ते में ही दरिंदगी का शिकार बनाया, लेकिन जब पुलिस पर दबाव बढ़ा तब 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 20 सितंबर को धौलपुर में नाबालिग के साथ रेप हुआ, जिसमें आसपास मौजूद लोगों ने ही एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। वहीं 21 सितंबर को एक के बाद एक 3 जगह अलवर, आमेर और सिरों में बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई और आरोपी आज भी आजादी से घूम रहे हैं। अलवर में 2 स्कूल जा रही नाबालिग बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाया गया, जबकि 29 सितंबर को बांसवाड़ा में नाबालिग को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं 30 सितंबर को 12 में 2 नाबालिग बहनों और सिकर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। राजस्थान में बेटियों के साथ दरिंदगी की वारदात बढ़ने की एक बड़ी वजह आरोपियों पर पुलिस और प्रशासन की सख्ती न होने का दावा किया जा रहा है। और ये पंचलाइन तो मुझे लगता है विपरीत हो गई कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। ऐसा लगता है आमजन भयाक्रांत है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। यूपी के हाथरस में हुई वारदात के बाद जहां देश भर में गुस्सा है, वहीं उस पर सियासत भी तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी राजस्थान में भी दरिंदगी के आंकड़ों पर भी सवाल उठा रही है, लेकिन राजस्थान सरकार हाथरस के साथ राजस्थान का मुद्दा उठाने को महज दुर्भाग्य मान रही है। अलवर से लेकर के राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां अबोध बालिकाओं के साथ में बलात्कार नहीं हुए होंगे। ऐसे कोई भी जिला नहीं होगा या संभाग नहीं होगा कम से कम जहां ऐसी एक घटना नहीं हुई होगी कि पुलिस ने उस घटना को दबाने का प्रयास किया होगा, वो उनको दिखाई नहीं देता। राजस्थान के आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं, क्योंकि पुलिस सुस्त और सरकार खामोश। ऐसे में बेटियों की इज्जत और सुरक्षा दोनों ही खतरे में है, जिनकी सुध कौन और कब लेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इन हालात में बेटियां ही नहीं, उनके माता पिता भी लाचार हैं और सवाल उठाने को मजबूर हैं कि जब सुरक्षित ही नहीं रहेंगी बेटियां तो कैसे पढ़ेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी बेटियां। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक नाबालिग के यौन शोषण मामले में राज्य की गहलोत सरकार को निशाने पर लिया और इस मामले में कांग्रेस के एक नेता का भी नाम सामने आने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस सरकार पर इस मामले में भेदभाव करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि उसने इस मामले में नाम आने पर अपनी महिला नेता को पद से हटा दिया और उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जबकि कांग्रेस ने इस मामले में अपनी पार्टी के आरोपी नेता को न तो गिरफ्तार किया है, न ही उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इधर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया है, राजस्थान के सवाई माधोपुर में जब सरकार की नाक के नीचे महिलाओं का यौन शोषण होता है तो राज्य की कांग्रेस सरकार को सिर्फ बीजेपी के लिंक दिखाई देते हैं। ऑटो पायलट सरकार शर्म करो, महिलाओं का शोषण कहीं भी हो, कोई भी करे, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो सीधा सीधा हमला राज्यवर्धन सिंह राठौर का गहलोत सरकार पर। और यूपी के बाद अब राजस्थान में रेप की बढ़ती घटनाओं पर सियासी उफान है। न्यूज 18 इंडिया के पास इसी घमासान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि बीजेपी ने राजस्थान के बारा में अंजाम दी गई रेप की वारदात को अब बड़ा मुद्दा बना लिया है। यानी अभी तक रेप पर राजनीति का जो मामला यूपी तक सिमटा हुआ था वो अब राजस्थान तक जा पहुंचा है। रेप की घटनाओं पर सियासी घमासान। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। ट्वीट पर घिरे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल। रेप की बढ़ती घटनाओं पर राजस्थान से बहुत बड़ी खबर आ रही है।
खबर है कि इस मामले में बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का ये हमला उस वक्त और तेज हो गया जब हाथरस मामले पर अशोक गहलोत का ये ट्वीट सामने आया। हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दुर्भाग्य से राजस्थान के बारा में हुई घटना की हाथरस की घटना से तुलना की जा रही है, जबकि बारा में बालिकाओं ने खुद मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती न होने और स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। लड़कियों का मेडिकल भी करवाया गया है और जांच में सामने आया है कि लड़के भी नाबालिग हैं। घटना होना एक बात है और कार्रवाई होना दूसरी। घटना हुई तो कार्रवाई भी तत्काल हुई। अभी तक हाथरस कांड को भुनाने में जुटी कांग्रेस राजस्थान में बढ़ती रेप की घटनाओं से बीजेपी से गिर गई। ऐसा इसलिए हुआ कि पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में बलात्कार की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया, जिसने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया। दरअसल राजस्थान के अलग अलग जिलों में रेप की एक के बाद एक कई वारदात सामने आई है। आंकड़े बताते हैं कि 12 दिन में 8 रेप की वारदातें राजस्थान में अंजाम दी गई। तारीख 18 सितंबर अलवर में गैंगरेप की घटना। तारीख 20 सितंबर धौलपुर में गैंगरेप की घटना। तारीख 21 सितंबर अलवर में बच्ची से दरिंदगी। तारीख 21 सितंबर आमेर में नाबालिग छात्रा का रेप। तारीख 21 सितंबर सिरोही में बच्ची की रेप के बाद हत्या। तारीख 30 सितंबर बारा में 2 नाबालिगों का रेप। तारीख 30 सितंबर सीकर में नाबालिग का गैंगरेप। राजस्थान में बलात्कार की इन्हीं घटनाओं ने अशोक गहलोत सरकार को बीजेपी के निशाने पर ला दिया है। जिन नाबालिग लड़कियों के साथ 3 दिन तक दरिंदगी हुई, उनके साथ रेप हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये बयान अशोक गहलोत का कि वो लड़कियां उन लड़कों के साथ राजी खुशी से गई थी, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान है। राजस्थान में रोजाना रेप के आंकड़ों का औसत भी कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल राजस्थान में रोजाना रेप की 14 वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, रोजाना राजस्थान में 24 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी दर्ज की गई। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के मुखिया और उनकी महासचिव आदरणीय प्रियंका जी से, क्या आपको केवल हाथरस की ही बच्ची का दर्द क्यों दिखाई देता है, राजस्थान की बेटियों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? जहां आपकी खुद की सरकार है, वहां पिछले 1.5 साल के इस कालखंड में महिलाओं के प्रति अपराध में की वृद्धि दर में राजस्थान 1 नंबर पर है। अलवर से लेकर के राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां अबोध बालिकाओं के साथ में बलात्कार नहीं हुए होंगे। ऐसे कोई भी जिला नहीं होगा या संभाग नहीं होगा कम से कम जहां ऐसी एक घटना नहीं हुई होगी कि पुलिस ने उस घटना को दबाने का प्रयास किया होगा। एक तरफ हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, लेकिन राजस्थान में लगातार बेटियों के साथ में जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उससे महिलाएं गुस्से के अंदर है और मांग कर रहे हैं अशोक गहलोत सरकार से कि राजस्थान की बेटियों के इंसाफ मिले। क्या मांग है आपकी? देखिए, राजस्थान में आए दिन ये जो अपराध हैं बच्चियों को लेकर, बेटियों को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। इस अन्याय पर अब लगाम अत्यंत कठोरता से लगाने की जरूरत है। पूरी तरह से महिलाएं असुरक्षित है भी। घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है कि अगर बाहर निकले तो क्या होगा हमारे साथ में। पीड़ादायक है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जो राजस्थान की सरकार है वो बिल्कुल भी सचेत नहीं है महिलाओं के प्रति। हमें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। जाहिर है यूपी में हाथरस कांड को तूल देने में जुटी कांग्रेस राजस्थान में उन्हीं घटनाओं पर घिर चुकी है। लेकिन सवाल तो यही है कि राजनीतिक वार पलटवार के इस दौर में बेटियां आखिर कब तक अपनी जान गंवाती रहेंगी? कि आप भी अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करने दीजिए।
हम किस में चिल्लाएंगे, हम क्यों चिल्लाएंगे? हाँ, आप चिल्ला क्यों रहे थे उसको? वो जो हम